आए तो इनसे पूछना कि पिछले 5 साल में कितने वाट बिजली पैदा की। अगर एक भी वाट इन्होंने बिजली पैदा की हो, हमने 10 महीने के अंदर 2,24,000 करोड़ रुपए के तो एमओयू किए, कैबिनेट में पास कर दिए, काम हमारा चालू हो गया। हमने किसानों से कहा है कि आने वाले समय में किसानों को हम दिन में बिजली देंगे, और हमने किसानों से वादा किया है कि 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और 2027 में बिजली के क्षेत्र में हमारा राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमने एक बात हमने बहनों से कहा कि हम आपको गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को सरकार बनी थी और 1 जनवरी को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। यही नहीं, राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा था, केंद्र ने कम किया, यहाँ के लोगों ने कम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने, हमने वो कम भी किया और जो असंतुलन था उसको संतुलन भी किया। पहली बार 7 रुपए 57 पैसे और 6 रुपए 42 पैसे डीजल पेट्रोल पैसे कम करने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने आपसे वायदे किए हैं, हमने एक वायदे को पूरा किया है। मैं आज निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि किरण जी की जो विरासत है, निश्चित रूप से हमारी दीप्ति जी उसको निभा रही हैं, और एक जो उन्होंने किरण जी ने जो संस्कार दिए हैं उनका पालन दीप्ति जी कर रही हैं। मैं आप सभी को आने वाले त्योहार की बधाई भी देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अंदर हमारे बजट को देख लेना, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बीजेपी का विधायक है कि फलानी पार्टी का विधायक है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। जब हमने 200 विधानसभा में, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, विधायक कोई भी होगा, किसी भी दल का होगा, हमने 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम किया है, और बजट भी वो जो वहां की जनता ने मांग की है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। और आप विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि किसान की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, किसान के उस बेटे युवा की पीड़ा कौन जान सकता है जो उस स्थिति से निकला हो। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, देश का पहला राज्य बनेगा। आप देख लें राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि हमारा रॉ मेटेरियल यहां से जाता था। क्या फैक्ट्री राजसमंद में नहीं लग सकती थी? क्या फैक्ट्री चित्तौड़ में नहीं लग सकती थी? क्या फैक्ट्री उदयपुर में नहीं लग सकती थी? लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं, हमने 10 इंडस्ट्री एरिया डेवलप किए हैं, क्योंकि रॉ मेटेरियल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, हमारा मिनरल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, हमारा स्टोन सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। पर्यटकों की दृष्टि से कहें, पर्यटन की दृष्टि से, तो राजस्थान पहले नंबर है। हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं, आने वाला समय हमारे युवाओं का है, हमारी बहनों का है, हमारे किसानों का है, हमारे मजदूरों का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हमने 90,000 वैकेंसी हमारी कैबिनेट में हमने पास की है, 60,000 वैकेंसी 4th क्लास की है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 60,000 वैकेंसी क्या 10 महीने में निकल करके आ गई? बताइए आप, क्या 10 महीने में निकल करके आ गई? अरे उस किसान के बेटे ने क्या किया था आपके साथ, उस मजदूर के बेटे ने क्या किया था कि जो आपने जगह निकाल करके उन जगहों को भर्ती नहीं किया,
कि हमारा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर वो नौकरी मिल जाती तो तुम्हारा क्या चला जाता, क्योंकि उनके मन में यह भाव नहीं था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करें। हमने कहा है कि 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे युवाओं के लिए और आने वाले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 33,000 को नियुक्ति दे दी है, 2 साल का कैलेंडर बना दिया है। कैलेंडर आपने देख लिया होगा, आ गया। मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, छात्रों और बहनों छात्राओं से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आपको आराम से राजस्थान में जो रोजगार के अवसर हैं वो भी हम देंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस क्षेत्र की क्रांति ने सेवा की है, निश्चित रूप से दीप्ति जी वो सेवा कर रही हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में दीप्ति जी ने बुलाया, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। और विधानसभा में मैं अगर बात करूं, राजसमंद विधानसभा की बात करूं तो कितने काम दिए हैं। 5 करोड़ रुपए के मिसिंग लिंक नॉन बेचेबल, 3 करोड़ रुपए की लागत है सामोल में आत्मा तक सड़क चौड़ाई, 2.50 करोड़ रुपए की लागत के जेके स्कूल एमडी नहर, भटखेड़ा मुक्त सड़क चौड़ाई, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच, इसका भी दिया है। प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना प्रारंभ की जाएगी, जहाँ जाखम से आपको पानी मिल सके। 150 करोड़ की लागत से राजसमंद बांध में जल की आवक में वृद्धि कर रहे खाली फीडर जो ये पता नहीं थी दीप्ति जी, राजसमंद शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की स्थानीय स्तर पर पेयजल आवश्यकता अनुसार हमने 20-20 हैंडपंप तथा 10-10 ट्यूबवेल देने का भी काम किया है। राजसमंद में स्टोन मंडी की स्थापना की जाएगी। आज तक राजसमंद में स्टोन मंडी की स्थापना नहीं थी, वो भी यहाँ की जाएगी। आर के जिला अस्पताल का उन्नयन किया जाएगा। राज्यवास के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया जाएगा। अभी बहुत कई हैं, 2-3 पन्ने हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देख लेना राजसमंद के विकास के लिए पिछले समय का देख लेना कितना दिया है और इस समय देख लेना कितना दिया है। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो हमने संकल्प पत्र में एक वायदा किया है उसको वायदा को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये विश्वास करिए, आपने जिस भरोसे के साथ, जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, आपकी एक भाव और भावना को पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।